बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। चलें जी, आज हमारा अगला लेक्चर है रिलेटेड टू रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन कि हम ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से रोल्स हैं और उनका पीछे बैकग्राउंड, उनकी लेयर्स और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। अगर मैं अपना थोड़ा सा आज कह लो कि स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपने फोकस करना है। द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सचेंज 2010 RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अगर मैं शॉर्ट यूज़ करूँगा तो RBAC, ठीक है जी। पहला है, कहता है जी मैनेजमेंट रोल स्कोप दी वेयर। इसको हम वेयर से करते हैं कि मैनेजमेंट जो रोल के स्कोप्स हैं उसको कहाँ से हमने करना है, वेयर कहाँ पे है, ठीक है जी। मैनेजमेंट रोल क्या करना है, क्या एक्शन है, व्हाट क्या एक्शन है, उसके बारे में देखेंगे। मैनेजमेंट रोल इंट्रीज इंडिविजुअल एक्शन एज कमांड लेट्स। हम इसके ऊपर अपनी इंडिविजुअल कह लो कि इंट्रीज भी डाल सकते हैं, मेंबर्स डाल सकते हैं कि वो ये एक्शन कर सकते हैं। तीसरा है, कहता है जी मैनेजमेंट रोल ग्रुप्स, कि कोई ऐसे ग्रुप्स जिनको ये एक्शन करने के राइट्स देने हैं वो कौन से हैं, ठीक है। और चौथा है मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट द ग्लू, उनका जो कम्बिनेशन है उसके बाद उसकी असाइनमेंट बनाकर हम उनको कह लो कि दे देते हैं यूज़र्स को, ग्रुप्स को, और असाइन हो देती है वो सारे जितनी परमिशंस हमने देनी है, ठीक है जी। क्रिएटिंग अ मैनेजमेंट RBAC स्कोप रोल ग्रुप्स एंड असाइनमेंट्स नेविगेटिंग द एक्सचेंज कंट्रोल पैनल। हम लोग इसको एक्सचेंज कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं और पावर शेल ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो एक्सचेंज की है। ज़्यादातर जो टास्क हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वहीं से करते हैं, लेकिन और भी कुछ 2-4 वेज़ हैं जहाँ से हम सिंपल मेंबरिंग और रोल्स की असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ अपना, तो हमारा जो ट्राइंगल है थ्रेटिकल बनता है, एक RBS का और एक होता है एक्चुअल। थ्रेटिकल को आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो वेयर का हमारा जो सेगमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। वेयर मतलब कि कहाँ पे और किस चीज़ का, तो उसको अगर हम एक्सचेंज की लेवल पे देखेंगे तो वो हमारे स्कोप्स होंगे कि इन स्कोप्स को वो हैंडल करें, ये स्कोप्स के अंदर, ठीक है जी। वेयर स्कोप्स की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम रोल असाइनमेंट की तरफ जाएं तो हमारा ग्लू है जहाँ पे कह लो लिंक होता है सब, वो हमारा यहाँ से आ जाएंगे तो वो रोल असाइनमेंट की तरफ आ जाएगा कि हम लोग रोल असाइनमेंट को कर सकते हैं। अगर मैं व्हाट को देखूँ तो ये हमारा है क्या, यानी कि क्या करना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमारे रोल्स आ जाएंगे कि कौन कौन से ये रोल्स हैं जिनको हमारे यूज़र ने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये एक तरफ थ्योरेटिकल व्यू है और एक तरफ एक्चुअल एक्सचेंज का व्यू है, ताकि आपको इन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये ट्राइंगल समझ आ गई तो आपको सारी चीज़ें ये ग्रुप्स के बारे में भी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि हु, कौन लोग करेंगे ये, ठीक है। तो उसको हम अगर देखें अपने एक्सचेंज की रूल से तो वो हमारे आ जाएंगे जनाब रोल ग्रुप्स, ठीक है। हमारे रोल ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनके अंदर जो मेंबर हैं वो हमारे इन रोल्स को कह लो कि परफॉर्म करेंगे, या उनको परमिशंस या जो भी हम सेलेक्ट करना चाहें उनको परमिशंस देना चाहें या रोल्स को वो हैंडल करना चाहें तो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट में चले जाएँ तो थोड़ा सा और कह लो कि एक एग्जांपल है, थोड़ा सा हमारा व्हाट हु वेयर पे अगर जाके देखें और ग्लू देखें तो रोल असाइनमेंट भी है इसमें। मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कह लो कि स्टडी मटेरियल है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। द फॉलोइंग फिगर शोज़ द कंपोनेंट्स इन RBAC एंड हाउ दे फिट टुगेदर। पहला हम देखें तो हमारा रोल ग्रुप्स हैं, ठीक है। 1 और मोर एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी मेंबर ऑफ द रोल ग्रुप। एक जो रोल ग्रुप है उसका एक या एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर हो सकते हैं। दे कैन आल्सो बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 रोल ग्रुप्स, ठीक है। वो एक कह लो कि रोल ग्रुप, एक मेंबर जो है वो कई रोल ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है और एक रोल ग्रुप में कई मेंबर भी रोल ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है ना। एक रोल ग्रुप के अंदर कई मेंबर्स आ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एक मेंबर है, वो कई रोल्स ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों साइड पे ये हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। द रोल ग्रुप इज़ असाइंड 1 और मोर रोल असाइनमेंट, एक से ज़्यादा असाइनमेंट को हैंडल कर सकता है। these link the role groups with 1 or more administrator roles that define what task can be permitted, ठीक है। कहता है the role assignments can contains management scope, ठीक है जी। रोल असाइनमेंट के अंदर मैनेजमेंट स्कोप्स होते हैं एंड डिफाइन वेयर द यूज़र ऑफ द रोल ग्रुप कैन परफॉर्म एक्शन, और ये भी डिफाइन होता है हमारी असाइनमेंट में कि हमारे यूज़र्स किस जगह पे जाके इन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। द स्कोप डिटरमाइन वेयर द यूज़र ऑफ द रोल ग्रुप कैन मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन। और इस असाइनमेंट में ये भी होता है, स्कोप ये भी अपने पास रखता है कि यूज़र कहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं रोल ग्रुप की। उसके नीचे आ जाती हैं हमारी रोल असाइनमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। रोल असाइनमेंट पॉलिसीज़, इनको अगर हम देखें तो कहता है वन और मोर यूज़र कैन बी एसोसिएटेड विद अ रोल असाइनमेंट पॉलिसी। एक से ज़्यादा यूज़र भी हमारे रोल असाइनमेंट पॉलिसी के कह लो कि असाइन हो सकते हैं, एसोसिएटेड हैं विद एक पॉलिसी के साथ। ज़्यादा से एक से ज़्यादा भी आप यूज़र्स को एसोसिएट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो कि उन पॉलिसी को हैंडल कर सकते हैं। द रोल असाइनमेंट पॉलिसी इज़ असाइंड वन और मोर रोल असाइनमेंट्स। एक पॉलिसी में एक से ज़्यादा रोल असाइनमेंट भी हो सकती हैं। दीज लिंक द रोल असाइनमेंट्स पॉलिसी विद वन और मोर एंड यूज़र्स रोल्स। द एंड यूज़र रोल्स डिफाइन व्हाट द यूज़र कैन कॉन्फ़िगर ऑन हिज ऑन और हर मेल बॉक्स, ठीक है जी। तो इसमें ये भी होता है पॉलिसी में कि यूज़र्स क्या क्या कर सकते हैं अपने वो मर्द है या औरत है वो अपने मेल बॉक्स के साथ क्या क्या कर सकता है कॉन्फ़िगर, तो सारा इस पॉलिसी में असाइनमेंट की पॉलिसी में हैंडल होता है। कहता है जी दी रोल असाइनमेंट बिटवीन रोल असाइनमेंट पॉलिसी, द रोल असाइनमेंट्स between role assignment policies and role have built-in scope that restricted the scope of assignment to the user's own mailbox or distributed groups। अगर एडवांस में थोड़ा सा हम देखें इसको तो डायरेक्ट रोल असाइनमेंट जो है ना एडवांस्ड, वो क्या है, दी आर रोल असाइनमेंट कैन बी क्रिएटेड डायरेक्टली बिटवीन अ यूज़र और यूएसजी and one or more roles. The roles define what tasks the user or USG can group, ठीक है ना। ग्रुप्स जो है ना वो क्या कर सकते हैं, यूज़र या ग्रुप्स उसके क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। दी रोल असाइनमेंट कैन कंटेन्स मैनेजमेंट स्कोप दैट डिफाइन वेयर द यूज़र और USG कैन परफॉर्म एक्शन। द स्कोप डिटरमाइन वेयर द यूज़र और USG कैन मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशंस। अगर मैं इसका विजुअली थोड़ा सा दिखाऊं तो आपके सामने एक ये पिक्चर सी आ रही है। इसमें हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा एरिया है जो सिलेक्ट हो गया। एक तो है हमारा वर्ड का, उसके अंदर आ जाए तो हमारी रोल्स एंट्री हैं, कमांड बेस परफॉर्म द रोल्स, ठीक है। और अगर मैं दूसरा देखूं हु, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी आ जाते हैं, UCG ग्रुप्स भी आ जाते हैं और यूज़र सारे इसके अंदर हु के अंदर आ जाएंगे। वेयर क्या करना है, ये हमारी असाइनमेंट है, ग्लो जो हमारे अटैच करती है सारे, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि वो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता है। वेयर रेसिपिएंट रीड स्कोप्स हैं, रेसिपिएंट राइट स्कोप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन रीड स्कोप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन राइट स्कोप्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे स्कोप्स हैं जिनके ज़रिए ये कर सकता है। As shown in the preceding figure, many components in RBAC are related to each other. It's how each component is put together that define the permissions applied to each administrator to user. The following example provides some additional content about how role groups and role assignment policies are used to in a organization। ठीक है, तो ये सारा लिंक्स होता है और इनके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे लिंक करती हैं, सारा वो हमने इसके अंदर देखा। नेक्स्ट में चले जाएं तो रोल ग्रुप्स की लेयर्स आ जाती हैं कुछ। इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं। एक हमारा रोल हेडर होता है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट रोल ग्रुप होता है, तीसरा मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट होता है, चौथा मैनेजमेंट रोल स्कोप होता है और पांचवा मैनेजमेंट रोल होता है, ठीक है। और देन हमारा मैनेजमेंट रोल एंट्रीज़ होती हैं। अगर मैं हेडर को देखूँ, हमारा रोल हेडर, अ रोल हेडर इज़ अ मेल बॉक्स दैट कैन बी एडेड एज अ मेंबर ऑफ अ रोल, ठीक है। A role header is a mailbox that can be added as a member of a group. When a mailbox is added as a member of a role group, the assignment that have been made between management roles and role groups are applied to the mailbox, ठीक है जी। This grants the mailbox all of the permissions provided by the management role। सेकंड में आ जाए तो हमारा मैनेजमेंट रोल ग्रुप है। द मैनेजमेंट रोल ग्रुप इज़ अ स्पेशल UCG दैट कंटेन्स मेल बॉक्सेस that are member of the role groups, ठीक है। This is where you add and remove members, ठीक है। And it's also what management role are assigned to the combination of all the roles on the role group define everything that user added to a role group can manage in the exchange organization। थर्ड हमारा आ जाता है जी मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट। मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट लिंक्स है मैनेजमेंट रोल एंड मैनेजमेंट रोल ग्रुप। मैनेजमेंट रोल एक तो मेन रोल है जहाँ हमारा एक्शन है,
और दूसरा हमारा रोल ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक करता है वो हमारा मैनेजमेंट रोल असेसमेंट है, असाइनमेंट है। Assigning a management role to a role group grants member of the role groups the ability to use the commandlet and parameters defined to the management role. थर्ड आता है रोल स्कोप, मैनेजमेंट रोल स्कोप, ठीक है ना। मैनेजमेंट रोल स्कोप इज द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट on a role assignment, where when a role is assigned with a scope to a role group, the management scope targets specifically what object that assignment is allowed to manage। ठीक है जी, मैनेजमेंट रोल आ जाता है आगे। अ मैनेजमेंट रोल इज़ अ कंटेनर फॉर अ ग्रुपिंग ऑफ मैनेजमेंट रोल एंट्रीज। ये ऐसा कंटेनर जहाँ पे हमारे जो ग्रुपिंग होती है सारी मैनेजमेंट की, वो इसी कंटेनर के अंदर होती है। Roles are used to define the specific task that can be performed by the member of a role group assigned to the role। Management role entries क्या है? कहते हैं management role entries are the individual entries on a management role that provide access to commandlet, scripts and other special permissions that enable access to perform a task। ठीक है जी। इसके अलावा मैं अगर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ तो रोल असाइनमेंट पॉलिसी लेयर्स जो है ना, उसका थोड़ा सा विजुअली भी हम देख लेते हैं कि हमारी रोल असाइनमेंट पॉलिसी कैसे और कैसे लिंक करती है। द फॉलोइंग फिगर शोज ईच ऑफ द रोल असाइनमेंट पॉलिसी लेयर्स इन द प्रोसीडिंग लिस्ट एंड हाउ ईच ऑफ द लेयर्स रिलेटेड टू अदर। हमारा एक यूज़र है जनाब, ये इसकी जो असाइनमेंट पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर दो रोल आ रहे हैं, रोल असाइनमेंट ए आ रही है, रोल असाइनमेंट बी आ रही है। रोल असाइनमेंट ए में देखें तो उसका रोल ए है और सेकंड उसका स्कोप जो है वो सेल्फ है। आगे बी में देखें तो रोल बी है और वो भी उसका स्कोप जो है ना वो सेल्फ है, खुद कर सकता है इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह। इसकी मज़ीद आप अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स और सारे रिलेटेड टू थ्रेटिकल और समझने कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे पढ़ी, आप उसको और मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी। स्कोप की अगर हम देखें, फ़िल्टरिंग में बाज़ हम स्कोप को स्कोप्स को कह लो कि दो यूज़र को दो स्कोप का भी मेंबर बना सकते हैं और जो अलहदा भी हो सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी देखें तो कहता है मैनेजमेंट रोल स्कोप, अगर थोड़ा सा हम उसका डेफिनेशन को देखें, मैनेजमेंट रोल स्कोप फिल्टर्स कैन बी यूज टू डिफाइन मैनेजमेंट स्कोप्स दैट आर हाईली कस्टमाइज्ड। ठीक है जी। कहता है नोटिस, इसमें अगर हम देखें तो हमारे फ्रेड और मार्टिन जो है ना वो दो स्कोप के मेंबर हैं। कहता है जी नोटिस फ्रेड एंड मार्टिन आर एक्सेसिबल बाय बोथ एक्सक्लूसिव स्कोप्स, दिस इज़ बिकॉज द एट्रीब्यूट्स ऑन दीज यूज़र मैच ऑन द फिल्टरिंग ऑफ बोथ एक्सक्लूसिव स्कोप्स। ठीक है, ये दोनों हमारे मेंबर जो है ना, ये इन दोनों की जो मैच फिल्टरिंग है उसके साथ ये दो जो स्कोप है हमारा VIP एडमिनिस्ट्रेटर्स का और सेकंड एक्सक्लूसिव स्कोप जो है ना हमारा एग्जेक्टिव एक्सक्लूसिव का, तो इन दोनों के मेंबर्स हैं ये फ्रेड और मार्टिन। ठीक है ना, तो दोनों में। उसके बाद आ जाए तो वैनकूवर हमारा रेगुलर स्कोप है, ये टेरी, डेविड, वेल्टर, ये रेसिपिएंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिटी वैनकूवर के जो है ना वहाँ के डील करते हैं उनकी चीज़ों को। तो इस तरह स्कोप्स को आगे देखें तो इसके साथ ये स्कोप्स कह लो कि कंबाइन होते हैं और फिल्टर्स यूज़ होते हैं कि मैचिंग करके आप दोनों यूज़र्स को जो है ना, कुछ यूज़र्स को डबल स्कोप्स का मेंबर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हैं दबर को। ठीक है जी। इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट रोल स्कोप फिल्टर आ जाते हैं कि उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जनाब हम आगे चले जाएं, हमारा थोड़ा सा हैंग कर रहा है, मैं इसको ओके जी। आगे हमारी आ जाती है एक लेयर्स, क्योंकि ये तीनों हमारी मशीनें ऑन है, तो मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा क्या लो कि स्लो हो रहा है, स्लाइडिंग जो विजुअल वाली आती है ज़रा हैवी। ठीक है, अगर मैं वापस जाता हूँ अपने इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे हमारा अगर हो जाता है।
ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमारा आ गया, मेरा सॉरी लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हुआ था क्योंकि 3 मशीनें ऑन थी और विजुअल्स थोड़े से हैवी थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्टक की उसकी क्या लोग प्रोसेसिंग। हम लोग अगर देखें तो इसकी 5 डिवीजन्स हैं हमारी रोल हेडर्स की और हाई लेवल की जॉब फंक्शंस की, ठीक है। और आगे देखें हमारा बाइंडिंग लेयर्स हैं और टास्क बेस्ड परमिशंस हैं और इंडिविजुअल परमिशंस। आप अगर देखें तो ये हमारे मेल बॉक्सेस के जो हैं यूज़र्स आ जाते हैं, हमारे रोल ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे, और ये रोल ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। इनको देखें तो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स, हमारी असाइनमेंट आ जाती है यहाँ पे रोल की, डिफरेंट रेसिपिएंट राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कन्फिग्रेशन रेसिपिएंट है राइट की और रेसिपिएंट की राइट है, कन्फिग्रेशन की राइट है। उसके बाद रोल्स आ जाते हैं हमारे, टास्क बेस्ड परमिशन, रीसेट पासवर्ड मेल रेसिपिएंट्स, वो यहाँ आ जाते हैं, इनके लिंक्स जो हैं पीछे, और इंडिविजुअल जो परमिशंस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, रोल एंट्री के जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैनेजमेंट रोल एंट्री कमांड लेट, ठीक है जी। ये मैनेजमेंट रोल है और ये रोल असाइनमेंट है हमारी, और रोल ग्रुप्स हैं, और ये मेंबर्स जितने भी हैं वो इन ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट में चले जाए तो कुछ बिल्टन हमारे कह लो कि ग्रुप्स हैं यहाँ पे। मैं डबल चेक कर लेता हूँ अपनी लेक्चर रिगार्डिंग को, ताकि ये ना हो ओके जी, ठीक है। हम लोग करंट पे जाएं तो ये बिल्टन हमारे रोल ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं हमारे कह लो कि हमारे एक्सचेंज में, जो ऑलरेडी बिल्टन। इसमें देखें तो ये चंद एक है हमारा कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। अगर मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को देखूं तो कहता है ये एडमिनिस्ट्रेटर हु आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रोल ग्रुप have administrative access to the entire Exchange 2010 organization and can perform almost any task against any Exchange 2010 object, ठीक है। इसका इस ग्रुप का अगर कोई मेंबर होगा, रोल ग्रुप है, इस ग्रुप का कोई मेंबर होगा तो वो पूरी की पूरी हमारी 2010 एक्सचेंज के अंदर जो कुछ चाहे मर्जी कर सकता है, ठीक है। इसमें मोस्टली हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऐड कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देते हैं। आगे जाता है व्यू ओनली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ठीक है जी। कहता है एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर मेंबर ऑफ द व्यू ओनली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रोल ग्रुप कैन व्यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द एक्सचेंज। हमारी एक्सचेंज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा कह लो कि इसकी राइट्स कम हो जाते हैं। आगे रेसिपिएंट मैनेजमेंट है। कहता है एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर मेंबर ऑफ दिस रेसिपिएंट मैनेजमेंट रोल ग्रुप have administrator access to create or modify exchange 2010 recipient within the exchange organization, ठीक है ना। जो recipient की सारी क्रिएशन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो हमारे recipient management role में आते हैं। UM management role कहता है ये administrator who are member of UM management role group can manage the unified messaging, ठीक है जी, features in the exchange organization such as unified managing server configuration, UM properties on mailboxes, UM prompt and UM auto attention configurations, वो हमारी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। यूनिफाइड वाली साइड वो सारे जो इसके मेंबर होंगे वो ये काम कर सकते हैं। डिस्कवरी मैनेजमेंट, ये हमारा एक रोल है। इसके जो मेंबर हो गए एडमिनिस्ट्रेटर्स आर यूजर्स हु आर मेंबर ऑफ द डिस्कवरी मैनेजमेंट रोल ग्रुप कैन परफॉर्म सर्च ऑफ मेल बॉक्सेस in the exchange organization for data that meets the specific criteria, ठीक है जी। सर्च कर सकते हैं मेल बॉक्सेस की, उसके डाटा की, वो हमारे इसमें आ जाएंगे। फोर्थ जो हमारा आगे वाला आता है वो कहता है रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट का जो रोल ग्रुप है, कहते हैं यूज़र जो इस ग्रुप के मेंबर होंगे, यूज़र्स हु आर मेंबर ऑफ द रिकॉर्ड मैनेजमेंट रोल ग्रुप कैन कन्फिगर कंप्लायंस फीचर सच एज रिटेंशन पॉलिसी, टारगेट, मैसेज क्लासिफिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट रूल और मोर, कुछ और इसके अलावा भी कर सकते हैं। सर्वर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर हु आर मेंबर ऑफ द सर्वर मैनेजमेंट रोल ग्रुप हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू एक्सचेंज 2000 सर्वर कन्फिगरेशंस, दे डोंट हैव एक्सेस टू एडमिनिस्टर एक्सचेंज सर्वर रेसिपिएंट कन्फिगरेशन, नहीं कर सकते, वो सिर्फ सर्वर लेवल की जितनी कन्फिगरेशन हैं वो कर सकेंगे। हेल्प डेस्क, users who are member of the help desk role group can perform limited recipient management of exchange 2010 recipients। आगे जाता है हाइजीन्स मैनेजमेंट, ये वाला ग्रुप वाले एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हु आर मेंबर ऑफ द हाइजीन्स मैनेजमेंट रोल ग्रुप्स कैन कन्फिगर द एंटीवायरसेस
एन एंटी स्पैम फीचर ऑफ क्या है कि एक्सचेंज 2010, जैसे हमारा एज सर्वर है उसके ऊपर ज़्यादातर ये काम कर सकते हैं इस ग्रुप के मेंबर। थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स दैट इंटीग्रेटेड विद द एक्सचेंज can added services account to the role groups to the grant those program access to the command line required to retrieve and configure the exchange configurations। ठीक है जी, आगे आ जाता है हमारा पब्लिक फोल्डर मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर हु आर मेंबर ऑफ द पब्लिक folder management role group can manage public folders and databases on Exchange 2010 servers। Delegated setup, administrators who are member of the delegated setups role group can deploy previously provisioned Exchange 2010 servers डिप्लॉय कर सकते हैं, और देन और काफ़ी इंटीग्रेटेड चीज़ें जो हम उनको राइट्स दे देते हैं तो वो उनके हिसाब से कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो सारे ही मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर का सबका ही मेंबर होता है। कई चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमने करनी होती हैं उसमें जाती हैं। चलें जी, इसका तो था हमारा थोड़ा सा स्टडी टाइप चीज़ें। हम लोग चलते हैं अपने सर्वर्स के ऊपर और देखते हैं कुछ पोजीशंस जहाँ पे जाके हम लोग काफ़ी चीज़ें इनको हैंडल कर सकते हैं। मैं इसको नो करता हूँ ताकि हमारा एक चीज़ क्लोज़ हो जाए। मैं जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे 3 सर्वर्स ऑन है, ठीक है जी। हम लोग थोड़ा सा इसको मैं ताकि रिफ़्रेश करूँ तो ये फ्रेश हो जाए मशीन, और ये हमारा क्लाइंट पे चले जाएं तो आप भी फ्रेश हो जाओ जी। और हमारा अगर हम लोग एक्सचेंज पे आएँ तो इसको भी फ्रेश हो जाना चाहिए, ठीक है जी। और ये हमारी एक्सचेंज है, फ्रेश हो, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा देखूं तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में अगर जाता हूं मैं, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, अपने डोमेन कंट्रोलर के स्टार्ट में जाता हूं, ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में, ठीक है। हम लोग इसको क्या लो कि ऑन करें तो यहाँ पे मेरा एक्सचेंज बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो ये एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स है। ये कुछ वही जो बिल्ट इन ग्रुप्स हैं जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए जो ऑलरेडी बने होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये सारे ग्रुप्स हैं। यहाँ पे डेलीगेटेड ग्रुप है, डिस्कवरी मैनेजमेंट है, अभी जिनके बारे में 1 बाय 1 हमने देखा। सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर, ट्रस्टेड सब्जेंस हैं और हाइजीन्स मैनेजमेंट्स हैं, देखें, ठीक है। तो इस ग्रुप्स के होते हैं, सिक्योरिटी के हैं, ये यूनिवर्सल के बने हुए हैं, और मेंबर्स जो है ना वो आप इनको यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है जी। मेंबर्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे उससे रिलेटेड है। यूएम मैनेजमेंट है, सर्वर मैनेजमेंट है, हमारा व्यू ओनली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। तो ये सारे क्या लो ग्रुप्स यहाँ पे हैं। मीनवाइल अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और वापस मैं अपने अगर जाता हूँ क्लाइंट सर्वर के क्लाइंट के ऊपर, और यहाँ से मैं अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल खोलता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। और अगर हम आएँ अपने मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़ करके हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सचेंज पैनल खोलते हैं। ये वाली जो है वो हमारा https exchange1.test.com, ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में खोला है, तो हम इसको खोलते हैं ECP एक्सचेंज कंट्रोल पैनल। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए ये मैसेज दे रहा है कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट। जैसे आया तो हमारा आउटलुक का खोल दिया उसने, वेब एक्सेस का लॉगिन पेज। पासवर्ड दूंगा मैं एडमिनिस्ट्रेटर का, ऑलरेडी हमारा क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, और पासवर्ड दिया मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का और लॉगिन करता हूँ, ठीक है जी। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का ये लॉगिन यहाँ पे खुल जाएगा। सी पैनल मैं अगर जाऊँगा एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स, तो इसमें देखूँ तो इसमें भी आपको वही डेलीगेटेड, डिस्कवरी मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क, हाइजीन्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पब्लिक फोल्डर मैनेजमेंट, रेसिपिएंट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट, यूएमसी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं हाइजीन्स है ये मेरा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक, अगर एक 1 बाय 1 पे आप क्लिक करें तो आपको इसकी डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मिलेंगी। डेलीगेशन कंट्रोल, मेंबर ऑफ दिस मैनेजमेंट रोल ग्रुप हैव परमिशन टू इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल एक्सचेंज ऑन प्रोविजनल सर्वर्स, दिस रोल ग्रुप शुडंट बी डिलीटेड, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। कहता है असाइन रोल व्यू ओनली कन्फिग्रेशन है, ठीक है जी। उसे अगर चले जाएं तो हमारा डिस्कवरी मैनेजमेंट है, वो उसको देखें तो उसके बारे में भी उसने डेफिनेशन दी हुई है, और असाइन रोल दैन लीगल होल्डर्स, मेल बॉक्स सर्चेज हैं। अगर हेल्प डिस्क में जाऊं तो इससे रिलेटेड यूज़र ऑप्शंस हैं, व्यू ओनली रिसिपिएंट्स हैं, वो इसमें आ जाएंगे। हाइजीन्स में जाऊं तो ये हमारा मेंबर्स ऑफ दिस मैनेजमेंट रोल ग्रुप कैन मैनेज एक्सचेंज एंटी स्पैम्स फीचर्स एंड ग्रांट परमिशन फॉर एंटी प्रोडक्ट्स टू इंटीग्रेट विद एक्सचेंज, ठीक है ना। रोल असाइनमेंट्स क्या है इनकी, एप्लीकेशन इम्प्रेशन इम्पर्सोनेशन है,
और रिसीव कनेक्टर्स हैं इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट एजेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट हाइजीन्स हैं, और कह लो कि व्यू ओनली कॉन्फ़िगरेशन एंड व्यू ओनली। तो मेंबर्स इनका भी देखो कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट चले तो इसी तरह काफ़ी रोल्स असाइंड है इनको, ठीक है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का होगा वो बंदा, काफ़ी रोल्स उसके पास अवेलेबल हैं, और मेंबर सिर्फ अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके कि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पहले एडमिनिस्ट्रेटर से ही सब काम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर को देखें कितने रोल्स असाइन हुए हैं। उसके और पब्लिक फ़ोल्डर्स का देख लें तो हमारे मेल एनेबल पब्लिक फ़ोल्डर्स के रोल्स आ जाएंगे इसको, और पब्लिक फ़ोल्डर्स को मेंबर अभी कोई भी नहीं है इसका। रेसिपिएंट मैनेजमेंट में आ जाए तो हमारा मेंबर कोई भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स हैं और ये सारे रोल्स। रिकॉर्ड मैनेज में आ जाए तो ये वाले इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये सारे वन बाय वन इसको कर सकते हैं। अगर मैं कोई इसमें मेंबर ऐड करना चाहता हूँ, फिर हाइजीन्स है, इसका कोई भी नहीं है मेंबर, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा आगे वाला हाइजीन्स वाला खुलता है। वो फिर मज़ीद डिस्क्रिप्शन वही हमारी यहाँ पे भी वो हमें देता है, और नेम जो है ना वो असाइंड रोल्स एंड राइट स्कोप्स जो है ना वो यहाँ पे हमें दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैं किसी मेंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से ऐड करूँगा, और ऐड के अंदर जितने मेरे यहाँ पे यूज़र्स होंगे उनमें से जिसको मैंने इसका मेंबर बनाना है, इसका हैंडल करने वाला, तो मैं उसको यहाँ से चेक करके दे सकता हूँ, और देन हमारा कह लो कि वो ऐड करके हम लोग यहाँ से उसको दे सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हुमा है, हेल्प डेस्क वाले हैं, ये मेरे ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी हम वहाँ पे बिल्टन बने हुए एक्टिव डायरेक्टरी में। एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो कामरान है, नासिर है, निदा है, जो हमने बनाए थे वो सारे यहाँ पे, और ग्रुप्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो डेफिनेट ज़्यादातर होता है हम लोग हाइजीन्स का एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को इसके अंदर ऐड कर दें, और जितने मेंबर्स होंगे वो हमारे कह लो कि उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो देन इस तरह हम लोग अपनी प्लानिंग जो भी है वो अच्छी लगे किसी को, जिस तरीके से अपने अपने माइंड की बात है कि कैसी प्लानिंग करता है, कौन कौन से ये तो प्लानिंग पे है, डिज़ाइनिंग पे है, कौन से वो यूज़ बनाते हैं, कैसे ग्रुप्स बनाते हैं और क्या चीज़ें, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड चीज़ें कुछ इसमें आ जाएंगी, ठीक है। हम लोग यहाँ से ऐड करके तो ओके सेव करके ओके कर सकते हैं, तो हमारा मेंबर यहाँ पे आ जाएगा। मज़ीद जो ज़्यादातर छेड़खानी एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से, और हम लोग एक और मशीन को अपनी को डाउन कर देते हैं इसको भी, और वापस चलते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, ठीक है। ये मेरा एक्सचेंज सर्वर है। तो इसमें अगर मैं जाऊँ तो मुख्तलिफ छेड़खानी जो होती है वो हमारी एक्सचेंज पावर शेल में भी होती है, ठीक है। एक्सचेंज की जो पावर शेल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें देखें तो वो भी काफ़ी उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर उसको खोलता हूँ, देखता हूँ जनाब हमारा डोमेन और एक्सचेंज है वो डाउन हो गया, ठीक है जी। स्टार्ट में चलें, स्टार्ट में जाके हमारा है एक्सचेंज मैनेजमेंट पावर शेल, ये हमारा एक्सचेंज मैनेजमेंट पावर शेल है। अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ कुछ चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग करते हैं, थोड़ा सा भी आता है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये लोड करेगा इसका पावर शेल। देन हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्शंस देख सकते हैं, हम लोग यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं ताकि ये हमारे कसर हमारे सामने आ जाए राइटिंग की, और कमांड फिर हम उसके ऊपर राइट करेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर देखें तो हमारा वेलकम टू दी एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल, और जनाब उससे रिलेटेड हमारा आ गया ये शेल का। मैं थोड़ा सा इंतज़ार और करूँगा ताकि हमारे पास ये कमांड का सर आ जाए। देन हम लोग वहाँ पे अपनी एक कमांड है जिसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि कितने एक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ एक्शंस के कितने जो है एक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन है, उनकी एक पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी, हम उसको देख सकते हैं मैनेजमेंट रोल्स की, ठीक है। और ये जनाब ठीक है जी। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं अपना करता हूँ जनाब कमांड गेट मैनेजमेंट, ठीक है जी, रोल, ठीक है जी, इंटर, हाँ, गेट मैनेजमेंट रोल, गेट मैनेजमेंट रोल, गेट मैनेजमेंट रोल हैं जी, गेट
हमारा आ गया मैनेजमेंट रोल एंट्री स्पेस, हमारा ये आ गया जनाब डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस आते हैं हम लोग देखें तो जो कमांड थी उसमें कुछ स्पेल मिसिंग थे हमारे। मैं अगर वापस आता हूँ मैनेजमेंट रोल, ठीक है जी, इंटर करता हूँ तो ये सारे रोल्स हैं हमारे। ये मैनेजमेंट ई मिसिंग था इसके अंदर, मैंने गौर से देखा तो बाद में हमारी कमांड में, ठीक है। ये सारे कह लो कि हमारे रेसिपिएंट पॉलिसीज़ हैं, एक्टिव डायरेक्टरी परमिशंस हैं, जितने एक्शंस हैं ना वो उनकी एक डिटेल लिस्ट आपको, रोल टाइप नाम है उसका और इधर रोल टाइप है, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी वन बाय वन अगर हम देखें तो, ठीक है। और इसमें ये है कि हम इसमें से किसी एक को भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कह लो कि हम लोग यहाँ से देखते हैं जनाब कोई सा भी आप यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं, चलें जी किसी एक को भी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स हैं। हम अगर इनमें से फॉर एग्जांपल किसी को देखना चाहते हैं किसी एक को, तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि गेट, ठीक है जी, मैनेजमेंट रोल एंट्री स्पेस डबल कॉलन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस ग्रुप बैकस्लैश और स्टैटिक और कोट बंद, ठीक है जी। वो हम यहाँ पे दे के इंटर करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वो चीज़ें हैं वो हमें दिखाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कमांड सही है। कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है जी। कहता है गेट मैनेजमेंट रोल एंट्री स्पेस कोट में लिखना है हमने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। एग्जाम्पल हम स्पेलिंग देख लेते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स हमने शायद ग्रुप लिख दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स स्लैश स्टार कोट मान, ठीक है जी, एंटर। और उसने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सारे जितने हैं वो हमें ग्रुप्स दिखा दिए, उनके रोल्स पैरामीटर्स, ठीक है ना। पैरामीटर्स हैं हमारे एक साइड पे, हमारे रोल्स हैं और देन नेम। ये जितने डिस्ट्रीब्यूशन के रोल्स हैं उनके नाम और ग्रुप्स के रोल्स हैं वो सारे उसने हमें इंडिविजुअली यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हम लोग अपना नया रोल भी बना सकते हैं यहाँ से कमांड बेस से, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी न्यू मैनेजमेंट रोल स्पेस नेम दे दो जी, आपने देना है नेम कोट के अंदर वर्क स्पेस विद डिस्ट्रस, ठीक है जी। ये हम नाम रख देते हैं, कोड का मैं बंद करता हूँ यहाँ से। तो सारा कमांड बेस है। पेरेंट जो इसका है वो हम कह देते हैं जी इसका पेरेंट्स है। यहाँ से इसको कॉपी कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स कोट बंद, ठीक है। हमने उसी के कह लो कि एक पैरेलल एक बनाया न्यू मैनेजमेंट रोल, नेम हमने उसका वर्क विद डिस्ट्रोस, और पेरेंट इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स है, उसको वो पेरेंट को लेके तो हमें वो एक ग्रुप बना देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, देखते हैं जी। अगर हमारा कोई एरर ना इसने अकर कर दिया
हमें थोड़ा सा टाइम लेना है और फिर देखना है कि ये हमारा रोल न्यू ग्रुप जो है हमें बना के देता है कि नहीं। रोल है हमारा न्यू मैनेजमेंट का, क्योंकि प्रीवियस को बात करते हैं हम लोग उसको ना ही ख़राब करें, तजर्बे करने हैं तो आपने अपना कोई नया उसी से मिलता जुलता बनाकर आप उसको कर सकते हो। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं और देन देखते हैं। हाँ, इसमें न्यू मैनेजमेंट रोल ग्रुप्स, कि इसको करते हैं ऑफ। ठीक है जी, एक थोड़ा सा इशू हमारा था इसमें, स्पेस की आप कह लें कि अगर हम ऊपर देखें तो ये यहाँ पे स्पेस थी हमारी, स्पेस को हमने नहीं किया। ये डिटेल सारी कमांड्स जो है ना आपकी वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है वहाँ पे पड़ी हुई हैं, डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो दोबारा मैंने न्यू मैनेजमेंट रोल किया और नेम उसका हमने वर्क विद डिस्ट्रस रखा। पेरेंट इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, इसका सेम उसने इसी तरह का बनाकर हमें दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का। अगर मैं जो हमने नया अभी बनाया मैं उसको अगर देखता हूँ, गेट देखना चाहता हूँ, गेट मैनेजमेंट, हम लोग केस सेंसिटिव करते हैं, मैनेजमेंट रोल। ठीक है जी, अगर देखना चाहिए मैनेजमेंट रोल स्पेस कोट वर्क विद डिस्ट्रस कोट बंद और इंट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें उसने दोबारा अगर देखना चाहें तो उससे उसने रिलेटेड हमें बना दिया। अगर हम इस नए रोल के जो हमने इसका कॉपी करके रोल एक पूरा बनाया है, अब इसके ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं कोई, तो आप इसको कर सकते हैं जनाब, गेट केस सेंसिटिव करते हैं, गेट मैनेजमेंट रोल एंट्री स्पेस वर्क विद डिस्ट्रस। ठीक है जी, और अगर हम करें वर्क विद डिस्ट्रस तो आगे स्लैश स्टैरिक एंड कोट क्लॉज। ठीक है जी, हम लोग इस तरह विद कोट को, ये वाली कोट हमें ख़त्म करनी है ये। ठीक है जी, डिस्ट्रस एंड कोट इंटर। ठीक है जी, तो आपको एक तो ये है कि जितनी भी इसके अंदर चीज़ें आप कर सकते हैं वो सारी आपको दिखाएगा। अगर आप गौर करो तो ये सेम टू सेम जो चीज़ें हैं सारी हमारी ऊपर अगर मैं जाऊं अपने ग्रुप के ऊपर, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का, जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स का देखा था तो ये वही वाली उसने पूरे का पूरा जितने रोल्स हैं उसके कॉपी करके हमें अलहदा से एक नया जो हमने बनाया रोल ये वाला वर्क विद डिस्ट्रेस वाला, उसके अंदर उसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे कह लो कि इसके अंदर रोल्स जो है ना वो हमारे रिलेटेड हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले थे। ठीक है, सारे अगर देखें तो यहाँ पे आ गए। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ चीज़ें इसमें हम चाहते हैं कि देखें कि कुछ चीज़ों को हम ये भी चाहते हैं कि कुछ यूज़र जो है ना वो ना कर सकें, तो हम उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि रिमूव डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स हैं, ये वाला काम जो है ना ये भी यूज़र्स अगर ना ही करें तो बेहतर है, तो हम इसमें से उसको वॉश आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कमांड देते हैं, मैं इसमें से एक इंट्री को रिमूव करूँगा। ठीक है, हम लोग करते हैं जी रिमूव स्पेस, सॉरी हम केस सेंसिटिव करते हैं, रिमूव मैनेजमेंट रोल एंट्री स्पेस देखिए कोट ओपन करेंगे, वर्क विद डिस्ट्रस। ठीक है जी, उसको दे के जनाब हम लोग करेंगे स्लैश रिमूव, किसको रिमूव करें,
डिस्ट्रीब्यूशन आपका ग्रुप, ठीक है जी, और कोट बंद, इंटर। वो कहता है जी आर यू श्योर कि आप लोग वाकई इस एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है जी, हम लोग करते हैं यस, इंटर, और वो हमारा कह लो कि इसमें से निकल जाएगा। अगर मैं वापस अपना डिस्ट्रेस का वर्क देखूं, सॉरी, हमारी कमांड्स ये, मैं एरोज़ ऊपर नीचे करें तो आपकी ऑलरेडी जो लिखी हुई कमांड है आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। गेट मैनेजमेंट रोल, ये हो गया इसकी देखने का, और अगर हम एंट्रीज देखें तो यहाँ पे आ गई, और हमारा जो रिमूव वाला था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, वो उसने यहाँ से रिमूव कर दिया, एंट्री को रिमूव कर दिया। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो हमारी 3 एंट्रियाँ हैं यहाँ पे रिमूव की, ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वाली एंट्री हमने इसमें से अभी निकाल दी है, ठीक है, ये हमारी रिमूव डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वाली एंट्री है। तो इस रोल्स के जितने मेंबर होंगे वो ये काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे कि वो हमारे ग्रुप्स को जो है ना वो रिमूव कर दें या डिलीट करें। उसके बाद जनाब आपका आ जाता है, हम लोग और कुछ चीज़ें हैं परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिटेल्ड आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना अवेलेबल होती हैं। हम लोग अगर ग्रुप्स की तरफ आप आ जाएं थोड़ा सा, तो हम कहते हैं जनाब गेट, पहले रोल से आप ग्रुप की तरफ आ जाते हैं, रोल ग्रुप्स की तरफ, रोल ग्रुप, ठीक है जी। इट विल गिव मी अ लिस्ट ऑफ रोल ग्रुप, जितने भी हमारे रोल ग्रुप की हैं लिस्ट वो हमें प्रोवाइड करेगा। मैं इंटर करता हूँ तो ये मेरी आ गए नाम्स और डिस्प्ले नेम्स, असाइनिंग रोल्स, रोल असाइनमेंट एंड मैनेज्ड बाय, वो सारे मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे जितने रोल्स ग्रुप्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। हम इसको अगर फुल व्यू में भी अगर देखना चाहते हैं तो आप सिंपल करें गेट रोल, ठीक है, मैंने अप एरो किया और लिखी हुई कमांड मेरे पास आ गई, और मैं करता हूँ जनाब इसको स्पेस FW, ठीक है जी, फुल व्यू। तो उसमें देखें हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, रिसिपेंट मैनेजमेंट, UMG मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट, और आपका कह लो कि हाइजीन मैनेजमेंट, ये आपका कह लो कि पब्लिक फोल्डर मैनेजमेंट, व्यू ओनली मैनेजमेंट, ठीक है, हेल्प डेस्क, डिस्कवरी मैनेजमेंट और डेलीगेशन। तो इसका फुल नेम के साथ ये सारे हमें इसमें दिखा दिए। हम इसमें से अगर चाहें किसी एक के बारे में अगर देखना चाहें, मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं गेट, मैं इसको बैक करता हूँ, रोल ग्रुप, स्पेस देते हैं, कोड ओपन करते हैं, किसी भी एक चीज़ के बारे में अगर देखना चाहते हैं, हम रेसिपिएंट को अगर देखें, मैनेजमेंट को, ठीक है, तो हम चलते हैं जी रेसिपिएंट स्पेस मैनेजमेंट, कोड क्लोज कर देते हैं, स्पेस देते हैं और कहते हैं जी आप इसको फुल एल से दिखाओ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है जी, इंटर। तो उससे रिलेटेड देखो कि उस एक जो पर्टिकुलर हमारा रोल ग्रुप है उसने उससे रिलेटेड दिखा दिया है कि हाँ सारा उसका ID शायरी और test.com और माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। रोल असाइनमेंट्स क्या है इसकी, ये वाली सारी असाइनमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, और रोल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स है, मेल इनेबल पब्लिक फोल्डर्स है, मेल ये वाले इसको आ रहे हैं साइन। मेंबर्स कौन है, खाली है, कोई मेंबर नहीं है अभी इसका, ठीक है। सैम अकाउंट नंबर, रिसिपेंट मैनेजमेंट है, आपकी रोल ग्रुप स्टैंडर्ड्स है, ट्रू है, वर्जन्स हैं, और वो सारे उसने व्हेन चेंज, क्रिएटेड, कब बना, क्या हुआ, उससे पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उसने उसको हमें ऑर्गेनाइजेशन DC1.com सर्वर जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन सर्वर हमारा डोमेन कंट्रोलर 1 है, उसके बारे में ये सारा कैरो के दिखा रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना एक रोल ग्रुप बनाते हैं और देन उसके ऊपर हम कुछ उसके अंदर एक्शन करेंगे और कुछ मेंबर्स को हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना बनाना है, मैं करूँगा न्यू रोल ग्रुप स्पेस कोट ओपन, क्या नाम रखना है, हम लगते हैं जी डिस्ट्रोस एंड ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है जी। ये हम नाम कोई भी आप नाम रख सकते हैं, मैंने ये डिस्ट्रेस एंड ट्रांसपोर्ट्स का रख दिया ताकि हमारा पीछे से मिलता जुलता हो। स्पेस दूंगा और हम करेंगे जनाब रोल्स स्पेस, किस पे जाइए, रोल्स हमारा जो है वर्क विद
डिस्ट्रस जो पहले हम बना चुके हैं अपना रोल, उसके अंदर ये हमारा जाएगा, हम लोग कॉमा अगेन ट्रांसपोर्ट स्पेस रोल रूल्स कोट बंद स्पेस मेंबर, हम इसमें डाल देते हैं जी मेंबर स्पेस नासिर। ठीक है, नासिर इसका मेंबर है। थोड़ी सी लंबी कमांड है, हम इसको अगर स्पेलिंग्स को डबल चेक करें तो हम लोग देखते हैं जनाब हमारा न्यू रोल ग्रुप स्पेस दे दिया हमने, कोट ओपन किया डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, कोट बंद किया, स्पेस दी है हमने थोड़ी सी और देन माइनस करके रोल्स, ठीक है, स्पेस दी, डबल कॉलन, अगेन कोट ओपन किया, वर्क विद डिस्ट्रस जो हमारा पहले बन चुका है उसके साथ हमने इसको करना है, और कोट बंद किया, कॉमा दिया, कोट ओपन किया ट्रांसपोर्ट रोल का, और देन कोट बंद किया हमने, स्पेस दिया, मेंबर्स जो इसके हमने डाला वो नसीर है। यहाँ पे मेंबर्स का एक स्पेल मिस है हमने यहाँ पे, ये लगा दें, ठीक है जी। और नासिर जो है ना, जो हमारा यूज़र बना है हम उसको इसका मेंबर करने के लिए एंटर करेंगे। हाँ जी, कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स कैन नॉट बी फाउंड दैट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट मेंबर्स, MEM, हाँ स्पेलिंग गलत है हमारे इसमें, अगर मेंबर्स पे चले जाएं वापस, ये ई शायद नहीं आती, ठीक है जी, मेंबर्स इंट, ठीक है जी। और उसने जनाब हमारा क्रिएट कर दिया डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट्स, डिस्प्ले नेम, असाइंड रोल्स, रोल असाइनमेंट, मैनेज्ड, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। नासिर कैन डू एनी थिंग विद दिस, अब नासिर जो है ना वो कोई भी चीज़ अगर करना चाहता है वो इस रोल के साथ कर सकता है, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो चीज़ें इसमें है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखना चाहें ग्रुप की जो हमने बनाया है तो हम वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट, ये आ गया गेट रोल, सेंसिटिव करते हैं हम लोग, रोल ग्रुप स्पेस कोट, हमारा ग्रुप का नाम है डिस्ट्रस एंड, सेंसिटिव कर दो यार, डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट्स, कोड बंद कर दिया हमने, ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। कोड को हम लोग कर देते हैं बंद और देन हम लोग कहते हैं जनाब इसको अपनी लिस्ट में दिखाएं, इंटर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसने बता दी हमें कि हमने इसको आज क्रिएट किया है इस डेट के ऊपर 29/10/5:55 पे, ये टाइम था 1 मिनट पहले ये क्रिएट हुआ है, हमारी DC यही है। और देन स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम इसमें देखें और चीज़, नासिर जो है वो इसका मेंबर है, अगर गौर करें आपको तो membertest.com user/नासिर, तो इसका जो मेंबर है वो हमारा नासिर है जो इस रोल को पार्टिकल को हैंडल कर रहा है। अब इसमें ये होता है कि हमारा नासिर जो है वो अब इसमें जो कुछ मर्ज़ी है वो कर सकता है, तो हम लोग बाज़ का ये भी नहीं चाहते कि अगर यहाँ से हम ऐड करते हैं तो नासिर को फुल राइट और कई चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारी कंपनी को कह लो कि वो डैमेज कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक और तरीके से हम लोग इसको हैंडल कई चीज़ें करते हैं। हम लोग करते हैं फ़िलहाल हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव रोल ग्रुप, आप रिमूव भी कर सकते हैं कौन सा, हमारा डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट, कोट बंद, इंटर। वो कहता है जी हाँ जी आप रिमूव करना चाहते हैं, यस जी हम लोग खुद इसको रिमूव कर रहे हैं, हमने यस कर दिया। अब हमें कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने OUs के ज़रिए अपना करना होता है, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक OU बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जाते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में वापस, ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और हम लोग जाते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे ऊपर जाके
टेस्ट में जाके न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाता हूँ, OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। क्या बनाना चाहते हैं जनाब? कहते हैं जी फैसलाबाद प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, हम लोग ओके कर देते हैं। ज़रूरत नहीं है, पता है एक्सीडेंटली हमें ज़रूरत नहीं है इसको डिलीट करने की। ठीक है जी, ये हमारा एक कह लो कि यूज़र बन गया। तो हम इस एक फैसलाबाद का OU बन गया। तो इस बेस पर भी हम दोबारा अपना रोल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस जाता हूँ अपने इसके ऊपर, जो हमारी कह लो कि पावर शेल है हमारा एक्सचेंज का। मैं कहता हूँ न्यू, दोबारा मैं थोड़ा सा CLS कर लूँ ताकि हमारी क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा जंक ना लगे। ठीक है जी, न्यू रोल ग्रुप स्पेस क्या बनाए, फैसलाबाद डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट्स हमने अब नाम उसका फैसलाबाद का भी रख लिया, साथ में डिस्ट्रस ट्रांसपोर्ट्स का। डिस्ट्रस ट्रांसपोर्ट स्पेस हम कोड इसको बंद करेंगे। यहाँ पे हमने जो नाम रखा स्पेस रोल्स। ठीक है जी, स्पेस और रोल्स में आ गए, केस सेंसिटिव कर लेते हैं जनाब रोल्स। और अगेन हम कोड ओपन करेंगे, वर्क वर्क विद हमारा जो पहले का बन चुका है डिस्ट्रस, कोड बंद। ठीक है जी, और कॉमा लगाएंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे, कोड ओपन करेंगे और देन हम इसको कहेंगे ट्रांसपोर्ट रोल रूल। यहाँ उसके अंदर आ जाए स्पेस स्लैश रिसिपिएंट को भी ले लो, रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्कोप है, स्कोप स्पेस पोर्ट अगेन ओपन। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे अपनी डोमेन test.com और अपना स्लैश करके जो फैसलाबाद का हमने फैसलाबाद। ठीक है जी, जो OU बनाया हम उसको ले लेंगे कोट एंटर और मैं जस्ट इसको एंटर करूँगा। ओप्स, कोई ना कोई हमारी, मैं इसको किल करता हूँ वापस। हम लोग अपना देखते हैं कि क्या इसमें गलती है, कहीं पे स्पेस का है थोड़ा सा इशू, हम लोग उसको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया जनाब हमारा न्यू रोल ग्रुप स्पेस हमने दिया, ठीक है यहाँ पे ज़रूरी है, और देन ओपन किया फैसलाबाद डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है जी, कोड बंद किया और स्पेस देकर हमने माइनस रोल्स किया, देन हमने ठीक है रोल्स। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी, ये कमांड्स लंबी होती हैं, बेहतर ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्ट वहाँ से कमांड उठाएं और देन उसको आप कह लो कि टाइप कर लो या पहले उठा लो, उसके अंदर जो चेंजिंग करनी है कमांड को लिख के और देन कॉपी पेस्ट करके पावर शेल में आके आप लोग उसको सिंपल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ इसमें इश्यूज़ इसी तरह आ जाएंगे, बार बार आपको रीडिंग करनी पड़ती है और बार बार उसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे आपका माइनस है, या कहाँ पे कोटिंग या सिंटैक्स जो है ना वो एरर्स हैं वहाँ पे। ठीक है जी, हमने देखा ट्रांसपोर्ट का आ गया। ठीक है जी, डिस्ट्रस वर्क विद डिस्ट्रस आ गया, कॉमा दिया, ट्रांसपोर्ट्स आ गया, रोल्स आ गया। और देन अगर देखें तो यहाँ पे अगर हमारी स्पेस है कि नहीं, है, बिल्कुल है। और देन आ गया जनाब हमारा रिसिपिएंट, RECIPIENT ओ और ऑर्गेनाइजेशनल देखा।
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमें लिखना है, हाँ ने बताना है रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्कोप, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्कोप। और देन हमने आगे करना है जनाब स्पेस test.com और फैसलाबाद, और देन हम करते हैं इंटर, ठीक है जी। तो ये उसने अब हमारे एरर्स को निकाल कर, जो हमारे लंबी कमांड्स थी उसके अंदर, तो उसने हमें फैसलाबाद का जो है ना वो बना दिया डिस्ट्रिक्ट, और देन उसका हमने कर दिया कैलकुलेटर। इसमें कह लो कि दो रोल्स हैं जो हमने ऐड किए, एक सेटिंग स्कोप का और दूसरा फैसलाबाद को दिया और न्यू रोल बनाया। नाउ वी कैन ऐड मेंबर्स, हम इसके अंदर और मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर अब मेंबर जो है ना वो ऐड करना, हम कहते हैं जी ऐड रोल ग्रुप मेंबर। फिर स्पेलिंग की गलती, स्पेलिंग्स की गलती जो है ना मेरे स्पेलिंग्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कह लें कि हमें इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक स्पेलिंग या एक सिंटैक्स आगे पीछे होगा तो कह लो कि आगे कमांड चलनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। फैसलाबाद डिस्ट्रस एंड ट्रांसपोर्ट्स कोट बंद स्पेस, कौन है जी मेंबर, मेंबर स्पेस नासिर, ठीक है जी, और हम लोग कहते हैं इंटर, ठीक है जी। वो हमारा जो नासिर है वो इसका अब बन गया है मेंबर, इसका हमारी जो पूरी है नासिर इज़ अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अगर हम इसको व्यू करना चाहें मेंबर को, तो वो वही पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया, हम फिर एक दफ़ा कर सकते हैं गेट, हम करते हैं जी रोल ग्रुप मेंबर, मेंबर स्पेस फैसलाबाद, सॉरी अगर मेरे फैसलाबाद के स्पेलिंग गलत हों, क्योंकि मैंने यही हमने लिखे हैं उधर, तो मैं उसी को वहीं पे टाइप कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है जी, कोट बंद। हम यहीं पे देखें इंटर करके तो इसके जितने मेंबर्स होंगे वो हमें यहाँ पे दिखा देगा फैसलाबाद, ठीक है जी। ये एक ही मेंबर है जो हमने इसके अंदर डाला है, वो यूज़र मेल बॉक्स का, ठीक है। अब उसका जो मेंबर है वो हमारा यूज़र है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप असाइन कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें असाइनमेंट्स हैं जैसे हमारी, ठीक है ना, गेट मेंबर्स रोल असाइनमेंट की कमांड है। जितने भी हमारे रोल्स ग्रुप होंगे वो रोल्स इसके अंदर इकट्ठे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जनाब गेट मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट्स, ठीक है जी, गेट स्पेस मैनेजमेंट रोल मैनेजमेंट, ठीक है जी, स्पेस स्पेस सिलेक्ट नेम, अयवा मैनेज, ठीक है जी। इंटर किया, लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिखाएगा रोल्स की, असाइनमेंट्स की, तो आप वहाँ से इसके जो है ना वो रोल्स के असाइनमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी भी ग्रुप को। अगर मैं देना चाहूँ अब हम इनमें से किसी को देखें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारी, ठीक है जी, मैनेजमेंट की काफ़ी कुछ है इसके अंदर। अगर हम किसी इसको असाइन करना है अपने वही ग्रुप को जो हमने बनाया है वर्क विद डिस्ट्रेस फैसलाबाद वाला, हम उसको अगर देखें तो हम लोग इसको गेट स्पेस मैनेजमेंट, अगर हम मैं अप एरो करूँ गेट मैनेजमेंट असाइनमेंट रोल तक, और यहाँ से हम बैक थोड़ा सा आके बजाय के पूरा टाइप करने के हम लोग करते हैं स्पेस आगे कोड को मैं ओपन करता हूँ, स्पेस देख के कोड को हम ओपन करते हैं, और देन हम लिखते हैं वर्क विद अपने रोल का डिस्ट्रेस, ये सेंसिटिव कर दो यार, डिस्ट्रेस
फैसलाबाद is distress and transport कोटबान। ठीक है जी, एफ वाले, ठीक है। उससे रिलेटेड देखें तो हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड तो ये चीज़ें इधर आ जाएंगी। और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन ट्रू है, फैसलाबाद डिस्ट्रेस एंड ट्रांसपोर्ट ट्रू है, ठीक है। इसकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र्स हैं हमारे, आगे टेस्ट में चले जाएं, फैसलाबाद ग्रुप्स डिस्ट्रेस ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्टेड। असाइनमेंट मेथड्स हैं हमारे, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे जाके अपना देखें कि देखना चाहें कस्टमाइज जो है हमारी रेसिपिएंट स्कोप, हमारे सारे इसके अंदर आ जाएंगे फैसलाबाद के। ये पावर शेल के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 4-5 स्टेप्स हैं आपका उनको कॉन्फ़िगर करना। पावर शेल थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कमांड बेस होती हैं, कई चीज़ें आपके जहन में नहीं रहती, उससे रिलेटेड नहीं होती, और उसको हैंडल करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर अमूमन जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो तो आपका डायरेक्ट कह लो कि सी पैनल से ही, जो एडमिनिस्ट्रेटर का सी पैनल है वहीं से जाके वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कमांड शेल से ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं, और आपको कह लो कि वहाँ से 90% हो सकता है, और अगर नॉर्मल कंट्रोल पैनल से जाएं तो वो 10 to 20% आपके पास वहाँ पे कह लो मैनेजमेंट के टास्क हैं। लेकिन पावर शेल का जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, ऑथेंटिक है, आपको काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगी पावर शेल की, इसके रिलेटेड, हमारा रोल बेस्ड एक्सेस के रिलेटेड आप उनको देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को अगर डिटेल आप देखना चाहें तो काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ पे थ्योरेटिकल और मटेरियल है, जिसको रीड करके तो आप काफ़ी इस चीज़ों को पढ़ सकते हो कि हम लोग इनकी कैसे कंट्रोल बेस और ये सारा रोल्स हैं जो उनको दे सकते हैं। अगर मैं जाऊँ आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे विज़िट करवा दूँ माइक्रोसॉफ्ट का, मीनवाइल जब तक हमारे ये सर्वर डाउन होता है, और हम आपका आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर कैलकुलेट कर इसको क्लोज अप करते हैं, लेकिन उस जब तक ये डाउन होता है मैं आपको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स पे लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी गूगल क्रोम में जाते हैं, और मैंने कुछ सेव भी किए यहाँ पे आपको अगर मैं विज़िट करवा दूँ उनका। नेक्स्ट में चले जाएँ, डाउन में जाके माइक्रोसॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग रोल बेस, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग रोल बेस एक्सेस कंट्रोल में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इसके कॉन्सेप्ट्स और ये माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्ट है टेकनेट की, ठीक है, टीचिंग की, वहाँ पे आप रोल ग्रुप्स के बारे में पढ़ सकते हैं, रोल असाइनमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इससे डिटेल्ड आपका, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपकी दूर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स अगर और चीज़ें हैं इनके बारे में, रोल्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, वो सारा आप इन वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इससे रिलेटेड। नेक्स्ट फिर आगे हमारा देखेंगे कि हम लोग इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ व अकारब का मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।